पास हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है, इसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया गया, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कितना पैसा आया गया और फाइनेंशियल एक्टिविटी से कितना पैसा आया गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है कौन सी इंफॉर्मेशन से बनाया जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एडिशनल इन्फॉर्मेशन से कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अपन एक इलस्ट्रेशन देखते हैं टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक से। ये है इलस्ट्रेशन 29 पेज नंबर 5.39। इसमें लिखा है कि ओपनिंग बैलेंस अपने पास बैलेंस सरप्लस बैलेंस एज पर बैलेंस शीट 30,000, ओपनिंग बैलेंस 30,000 है और क्लोजिंग में 35,000 हो गया। अपन इसमें निकालते हैं, सब प्रथम निकालते हैं यहाँ लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉफिट एक कैलकुलेशन करना ऑप इनकम, इसमें कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी हमारे पास जो कैश बैलेंस है ना, सरप्लस का बैलेंस है, ये है 30,000 से 35,000 हो गया। प्रॉफिट की ऑपरेटिंग एक्टिविटी दो मेथड से कैलकुलेट की जाती है, एक डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। अब 12th में जितने भी क्वेश्चन हैं सर की बुक में सब इनडायरेक्ट मेथड से ही कैलकुलेट की गई है। तो वो इनडायरेक्ट मेथड अपन कैसे पहचान पाएंगे? इसके लिए पहचानने के लिए है कि जब भी इनडायरेक्ट मेथड चालू होगी तो वो ऊपर हेडिंग देगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर ये लाइन लिखी है ऊपर, अगर क्वेश्चन में लिखा है आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड से निकालना है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हेडिंग। अब अपन ने जो इसके लिए जो प्रॉफिट लिया है, प्रॉफिट निकालना कौन सा? टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से पहले का प्रॉफिट निकालना। अब जो प्रॉफिट है सरप्लस दिया है, सरप्लस कहाँ आता है? बैलेंस शीट में आता है। तो बैलेंस सरप्लस एज पर बैलेंस शीट कितना है हमारा? 5,000 रुपया। ₹5,000, ठीक, सरप्लस बैलेंस एच पर। अब इसमें क्या है, सब बैलेंस शीट का प्रॉफिट लिया अपन ने, तो इसमें क्या है, अपन को निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें ऐसे आइटम हैं जो ऐड हो गए हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस भी ऐड हो गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी ऐड हो गए, तो उनको लेस, ऐड और माइनस करके अपन पहुंचेंगे यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंचना है। तो इसके लिए ऐड करना पड़ेगा जो बैलेंस जो इसमें से माइनस हो गया था, कभी जनरल रिजर्व में बैलेंस पहुंच गया था, तो उसको अपन को इसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 10 से कितना ट्रांसफर हुआ जनरल रिजर्व में? 10,000 से 15,000 रुपया, तो 5,000 रुपया हमारा गया जनरल रिजर्व में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, फिर एक अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना, तो इसके लिए अपन एक अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना,
तो इसका बैलेंस क्या होता है, प्रोविजन फॉर